नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस प्रकार से मानव रक्तदान की ट्रिक है कि मतलब कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किस ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो आप इसको देखते जाइए। मैं इस ट्रिक का नाम देता हूँ वृक्ष सिस्टम। वृक्ष सिस्टम क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये है जड़, वृक्ष की क्या है, ये जड़ है, ठीक है। और ये वृक्ष की एक शाखा इधर गई, इस वृक्ष की दूसरी शाखा इधर गई, फिर ये शाखा एक ऊपर गई, फिर ये शाखा एक इस प्रकार गई। इसको एक पेड़ मान लो आप। तो पानी जो होता है, पानी है तो पानी हमेशा जड़ से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जड़ है तो यहाँ से शाखाएं फट गई तो पानी इधर की तरफ जाएगा, ये शाखाएं फट गई तो पानी इधर की तरफ जाएगा। आपने वो पढ़े होंगे वृक्ष में कि जाइलम फ्लोएम वगैरह। तो जो पानी है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ एक ए नाम का फल लगा है, यहाँ एक बी नाम का फल लगा है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया। ऊपर ही ऊपर एक फल लगा है जो है ए बी। क्रम याद रखना है, इधर ए नाम का फल है, इधर बी नाम का फल है, और ऊपर जो फल लग रहा है वो ए बी नाम का है। अब देखो एक बात मान के चलते हैं कि जो जड़ है, जड़ का नाम मैंने ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ। तो जड़ तो होती है ओ, ठीक। एक फल ए, एक फल बी और एक फल होता है ए बी, ठीक है। अब ये बताओ पानी कैसे जाएगा? तो इस ओ से, इस जड़ से पानी ए को भी जाएगा, इस जड़ से पानी बी को भी जाएगा। अब ये पानी इस ए फल तक चला गया तो अब ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा। पानी हमें इसी तरह आगे बढ़ता है, पाइप है ये, तो ये इस प्रकार से जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब इस बात को समझो। जब मैं ये बात करूं कि कौन किसको दे सकता है, तो तीर के निशान से देखो कि हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ। एक सीधी जो लाइन है वो इस फल तक जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो जो पानी का फ्लो है ये ऊपर की तरफ ही है। ओ जड़ से ए की तरफ गया पानी, जाता ही है इस प्रकार का वृक्ष हो तो। और ओ ही जड़ से इस प्रकार से टहनी हो तो वो बी की तरफ जाएगा। और बिल्कुल सीधी टहनी भी हो यदि किसी वृक्ष की, किसी जड़ से, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप इसको वृक्ष मान के चलिए। तो आपने देखा कि ओ जड़ से बी की तरफ भी जाएगा, ए बी की तरफ भी जाएगा और ए की तरफ भी जाएगा। ऐसा वृक्ष यदि लगाते हैं, इसमें एक जड़ है ये और इसकी 3 शाखाएं निकली गई तो पानी ऐसे जाएगा। अब एक शाखा यहाँ पे आके ख़त्म हो गई तो एक शाखा यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। पानी हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब ये समझना है। इसका मतलब हुआ तीर का निशान बताता है कि कौन किसको दे रहा है। तो देखो ओ जो है जड़, ये बी को भी दे रहा है, ये ए बी को भी दे रहा है और ये ए को भी दे रहा है कि नहीं? ए को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, बी को दे रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देना, हर आदमी खुद के ब्लड ग्रुप को तो दे ही सकता है। इसका मतलब ओ 3 को तो दे रहा है, साथ में वो खुद को भी दे रहा है। ऐसे ए खुद को भी दे रहा है। हर आदमी खुद को तो दे ही सकता है, ये नियम होता है। अब देखो बात को समझते हैं। ओ किसको उसको दे रहा है? तो खुद को देता ही है, ये तो एक सामान्य बात है। साथ में ए को, बी को और ए बी को, तीनों को देता है। ए तो कुल मिला के चारों को दे दिया, ओ ने चारों को दे दिया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ओ को हम क्या बोले? सर्वदाता कह सकते हैं। ओ ने सबको दे दिया। अब लोग बात करते हैं इस ए की। तो ए क्या कर रहा है? ए से तीर का निशान केवल ए बी पे जा रहा है। तो ए केवल ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, खुद को दे सकता है। तो ए के लिए 2 बातें हो गई, खुद को और ए बी को। ऐसा बी की बात करते हैं।
तो बी खुद को तो दे सकता है और साथ में इस ए बी को भी दे सकता है। तो ओ देता है सबको, ए देता है खुद को और ए बी को, बी देता है खुद को और ए बी को। अब देखो ये जो ए बी है इसकी तरफ गौर करो, ये ए से भी ले रहा है, ये ओ से भी ले रहा है और ये बी से भी ले रहा है और खुद को दे रहा है। इसका मतलब ये तो सबसे ले रहा है, इसको हम बोलेंगे सर्वग्राही। क्या बोलेंगे? सर्वग्राही। तो ओ सर्वदाता और ए बी क्या है? सर्वग्राही है। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, यदि आप इसको मन लगा के पढ़ते हैं तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। इसकी बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि एक पेड़ है, इसकी जड़ को ओ मान लो, तो पानी में से ऊपर जाएगा, तो इसकी एक तो फल लगा दिया ए, दूसरा फल लगा दिया बी, तीसरा फल लगा दिया ए बी। तो ये ओ है, ये ए को भी देगा, ये बी को भी देगा और ए बी को देगा, क्योंकि जो पेड़ के जड़ है वो भेदभाव नहीं करती, सभी टहनियों को देती है। अब ओ सबको दे रहा है, खुद को भी दे रहा है, इसका मतलब सर्वदाता। ए की तरफ देखे, खुद को तो दे रहा है, साथ में ए बी को दे रहा है, और बी खुद को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, और ओ भी ए बी को दे रहा है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, सबसे ले रहा है। तो यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है जो समझ में नहीं आती उसके बारे में वीडियो बनाई, तो मैं आपको बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक कोशिश ये करें हम कि किस में एंटीबॉडी होती है, किस में एंटीजन होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद।